मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए क्षितिज की जो काव्यखंड है, क्षितिज नामक पुस्तक का जो भाग 2 का जो काव्यखंड है उसका पहला टॉपिक सूरदास के पद। आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो सूरदास का जो जीवन परिचय है या उनके बारे में संक्षेप में पहले जो है जान लीजिए। सूरदास जी सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अब आप सोचेंगे ये सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, तो आपको संक्षेप में बता दूं, ये भक्ति काल का जब विभाजन हुआ तो वह 2 भागों में बटा। पहला निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा जो है सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण में निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले कवियों का नाम आता है और सगुण भक्ति काव्य धारा में ईश्वर के साकार रूप की आराधना करने वाले श्रेष्ठ कवियों का नाम आता है, जिसमें आपके सूरदास भी प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। ये कृष्ण के सच्चे उपासक हैं, ये कृष्ण के सच्चे जो है भक्ति करने वाले भक्त हैं, कृष्ण ही इनके आराध्य हैं। तो आइए उस सगुण भक्त के उपासक सूरदास जी का हम जो है जीवन परिचय पहले देख लें। सूरदास जी का जन्म 1478 में रूनकता नामक क्षेत्र में मथुरा के निकट, मथुरा के पास रूनकता नामक क्षेत्र में, जिसको रेणुका क्षेत्र भी कहा जाता है, वहां पर हुआ था। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, यह दिल्ली के निकट सीही नामक क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। तो आइए इनके विचारों, इनके जन्म के बारे में या इनके जन्म को लेकर विद्वानों में कई की मतभेद है। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए कि इनकी डेथ कब हुई, तो ये जो है 1583 में पारसौली नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में आपने सुन लिया। आइए इनके बारे में और आगे बढ़ते हैं कि इनकी अगर भाषा की बात की जाए तो ये जो है ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले कवि हैं। और रसों की बात की जाए तो ये जो है श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनकी कविता में श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता पाई जाती है। ये जो है भजन कीर्तन, सूरदास जी जो है श्रीनाथ जी के मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर था, ये जो है मथुरा और वृंदावन के बीच में पड़ता है। वहीं जो है गौ घाट पर श्रीनाथ जी का मंदिर था, वही जो है भजन कीर्तन करते रहते थे। अच्छे अच्छे पदों का अच्छा वाचन अर्थात गायन भजन किया करते थे। किसी दिन जो है वल्लभाचार्य जो संत थे, ये जो है महात्मा जी वहां कहीं से आसपास से गुजर रहे थे, वो जो है सूरदास के भजन को, इनके कीर्तन को सुने और काफी जो है प्रभावित हुए, इनसे काफी प्रभावित हुए। और इसके बाद वल्लभाचार्य जी ने इनको अपने शिष्य मंडली में सम्मिलित कर लिया। इनका जो वल्लभाचार्य जी का जो शिष्य समूह है उसको जो है हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं। इनका जो समूह है उसको हम अष्टछाप के नाम से जानते हैं, अष्टछाप समूह कहा जाता है। उस अष्टछाप समूह में इतने लोग हैं, सूरदास जी प्रमुख रूप से हैं, इसके बाद कुंभन दास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, गोविंद दास हैं, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। यही 8 कवियों को मिला करके अष्टछाप समूह की स्थापना की गई, जिसमें सूरदास का नाम प्रमुख रूप से ऊपर लिया जाता है, श्रेष्ठ रूप से इनको गिना जाता है। इनकी सूरदास की जो रचनाएं हैं ये प्रमुख रूप से 3 हैं, जिसमें सूरसागर को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। और सूरसागर के अलावा साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 2 और भी रचनाएं हैं, लेकिन सूरसागर का ही अध्ययन या कहिए कि उसको ज्यादा महत्व या कहिए कि पठन पाठन में इसका ज्यादा जो है देखने को प्रसंग मिलता है। उसी सूरसागर के भ्रमर गीत नामक खंड से हमको आपको 4 पद जो है पाठ्यक्रम में डाले गए हैं पढ़ने के लिए। उन चारों में गोपियां, उद्धव और श्री कृष्ण, इन तीनों के बीच हुए वार्तालाप को ही समाहित किया गया है। उससे पहले ये चारों पद पढ़ने से पहले आप जो है ये जान लें कि ये चारों पद जो है आखिर इनका प्रसंग क्या है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि
श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां जो है उनसे सवाल करती हैं। जो गोपियां उनके आसपास दिन रात हमेशा जो है रास लीला रास मंडल जो करती रहती थी, वे गोपियां जो है इनसे बिछड़ना नहीं चाहती थी। तो कृष्ण से जाते समय उन्होंने एक सवाल किया कि जा तो रहे हो, वापस कब आओगे? तो उन्होंने जो है इनको अतिशीघ्र वापस आने का इनको जो है सांत्वना देकर चले गए कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। लेकिन समय का इंतजार करते करते या कुछ समय बीत जाने के बाद गोपियों के मन की व्यथा, उनकी व्यग्रता, उनका उतावलापन बढ़ने लगा कि आखिर कह के गए आए नहीं। और इसके बाद इनकी जो विरह वेदना है, कृष्ण से चूंकि ये प्रेम करती हैं, इनको अर्थात कृष्ण को गोपियां अपना आराध्य मानती हैं, अपना भगवान समझती हैं, इसलिए वे जो है उनको अपने प्रेम मार्ग का सबसे ज्यादा इष्ट समझती हैं। उनको लगता है कि इसी प्रेम में हमारा ईश्वर समाहित है, इसीलिए वह कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती हैं और वह प्रेम मार्ग को अपनाती हैं और वे जो है ज्ञान मार्ग का उपहास करती हैं। जब कृष्ण चले जाते हैं तो वहां से गोपियां यहाँ विरह वेदना में व्यथित हो रही हैं और कृष्ण भी, उनको भी वहां अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वे भी गोपियों की व्यथा को महसूस करके अपने सखा, अपने मित्र उद्धव को ज्ञान का और योग का, या कहिए कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का और योग का उपदेश दे करके उद्धव को भेजा कि जाइए गोपियों से कह दीजिए कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें और योग का उपदेश भी उनको सुना दीजिए, अर्थात योग के मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रेरित कर दीजिए, जिससे उनकी वेदना शांत हो जाएगी और वे जो है ईश्वर में लीन हो जाएंगे। लेकिन गोपियां प्रेम मार्गी हैं, प्रेम में उनका विश्वास है, कृष्ण को अपना सच्चा जो है आराध्य समझती हैं, कृष्ण ही उनके इष्ट हैं, इसलिए वे अपने प्रेम मार्ग से भटकना या हटना नहीं चाहती। वे ज्ञान मार्ग का उपहास करती हैं, उसे जो है अर्थात ज्ञान मार्ग को और योग को वे अरुचिकर समझती हैं, अपने लिए अहितकर समझती हैं, इसलिए वे जो है इसको सिरे से नकार देती हैं और वही व्यंग्यात्मक भाव में जो भी उनको प्रतिक्रिया देनी होती है, इन चारों पदों में वही चीजें आपको देखने, सुनने, पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम जो है शुरू करते हैं। सूरदास का जो पहला वाला पद है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताकल लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास यदला हम गोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो बेटा पहले इसमें जो कठिन शब्द आपको लग रहे हो या मुझे जैसा लग रहा है कि आपको हो सकता है कि ये न समझ में आ रहा हो, तो पहले मैं आपको बता दूं, उद्धव जो कृष्ण के संदेश वाहक भी है और मित्र भी है, ये उनको संबोधित करते हुए कहा गया है। उद्धव का नाम आया हुआ है। बड़ भागी का मतलब होता है लकी पर्सन, भाग्यवान। अपरस का मतलब होता है अछूता और स्पर्श। रहत स्नेह, स्नेह का मतलब स्नेह से है, प्रेम से है। तागा तय, तागा माने तागा, तागा अर्थात धागा। यहाँ धागा और तागा का जो नाम आया हुआ है वह जो है स्नेह मतलब प्रेम, प्रेम का धागा, अर्थात ये प्रेम के बंधन में बंधने से है। स्नेह तागा का मतलब प्रेम का बंधन। नाहिन का मतलब नहीं। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम के मार्ग पर चलने वाला, अर्थात अनुरक्त। पुरई, पुरई जो है कमल को कहा जाता है। पात का मतलब लीफ से है, पत्ती से है। तारस, ता का मतलब उस पर या उसमें। रस का मतलब यहाँ पानी की बूंदों से है। दागी का मतलब जो है धब्बा से है, स्पाट से। ज्यों का मतलब जिसमें। जल, माह, माह का मतलब में।
तेल की गागर, तेल की मटकी से है, घड़ा से है। बूंद न ताकव लागी, ताकव का मतलब तनिक। प्रीति नदी, प्रेम की नदी, या कहिए कि प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार भी है। पांव का मतलब लेग से है, पैर से है। बोरेव का मतलब डुबोने से है। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि का मतलब यहाँ नजरिया से है। परागी का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना या मुग्ध होना। अबला, अबला माने स्त्री होता है। भोरी का मतलब भोली भाली या सीधी सादी। गुड़ का मतलब यहाँ जो है गन्ने से बनने वाला जो गुड़ होता है। चाटी का मतलब यहाँ चींटियों से लिया गया है। ज्यों का मतलब जैसे। पागी का मतलब पगने से है, अर्थात लिपटने से है। तो बेटा आइए इसका पहले भावार्थ देख लीजिए। गोपियां जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना और योग का उपदेश सुनने के पश्चात अपने प्रेम मार्ग पर वे अटल और दृढ़ हैं। ऐसा वे ठान चुकी हैं कि हम प्रेम मार्गी ही रहेंगे। इसलिए वे जो है ज्ञान मार्ग का उल्लंघन करती हैं या ज्ञान मार्ग को स्वीकार नहीं करती हैं, जबकि कृष्ण द्वारा जो उद्धव से संदेश भिजवाया गया है वह जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना और योग के मार्ग पर चलना, यही दोनों बातें उनको अच्छा नहीं लगा है। इसलिए वे कह रही हैं, उनको जो है उपहास के भाव में, व्यंग के भाव में बता रही हैं, मजाक के भाव में। उद्धव, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो। ऐसा वे क्यों कह रही हैं? कह रहे हैं कि अपरस रहत स्नेह तगात है, कि तुम तो अपरस अर्थात अछूते हो, किससे? स्नेह तगा, प्रेम के बंधन से। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम तो प्रेम के बंधन से अभी तक स्वतंत्र हो, मुक्त हो, अर्थात अछूते हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। कहने का तात्पर्य कि ना ही तुम किसी से प्रेम के बंधन में जुड़े हो। हे उद्धव तुम्हारी तो दशा, तुम्हारी तो स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे पुरई निपात रहत जल भीतर। जिस तरह से कमल पानी के अंदर रहते हुए भी तारस देह न दागी, उसके ऊपर पानी की एक दाग भी, एक बूंद भी, एक धब्बा भी नहीं लगता। हे उद्धव तुम तो कृष्ण, वह कृष्ण जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तुम उसके संपर्क में रह के, उसके सानिध्य में रह के, तुम तो उसके सखा हो, मित्र हो, तुम उसके करीब रहकर भी तुम प्रेम से अछूते हो। तुम्हारी दशा तो ठीक वैसे ही है जैसे जल में रहता हुआ कमल अपने ऊपर जल की बूंदों को सटने नहीं देता, स्पर्श नहीं होने देता। दूसरा दृष्टांत फिर दे रही है, कह रहे हैं कि तुम्हारी तो दशा ठीक वैसे ही है जैसे ज्यों जलमाह तेल की गागर, कि जैसे जल में तेल की मटकी को डुबोने के पश्चात बूंद न ताकव लागी, उस पर एक भी बूंद चिपकी हुई नहीं रहती है। हे उद्धव तुम तो ठीक वैसे ही हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा प्रभाव ठीक कृष्ण के संपर्क में रह के वैसे ही बना हुआ है जैसे कमल और तेल की मटकी। फिर कह रही है, करे प्रीति नदी में पांव न बोरे हो। हे उद्धव तुम तो प्रेम की नदी में कभी पांव डुबोए ही नहीं। उनके कहने का तात्पर्य है कि हे उद्धव तुम तो कभी प्रेम की नदी में कदम ही नहीं उतारे हो, अर्थात उसमें प्रवेश ही नहीं किए हो। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि अर्थात तुम्हारा नजरिया किसी के रूप और लावण्य में अर्थात आकर्षण में कभी आकर्षित ही हुआ है। तो तुम क्या जानोगे कि प्रेम का महत्व क्या होता है, प्रेम क्या होता है। सूरदास से अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव हम अबला अर्थात हम नारियां, हम गोपियां भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं, हमारे अंदर छल कपट नहीं है, हम ज्यादा जो है ऊंच नीच या फिर कूटनीति करना नहीं जानते, इसलिए हम अबला के साथ, हम गोपियों के साथ ऐसा छल किया गया है, हो रहा है।
वह गोपियां करे गुड़ चाटी ज्यों पागी। है उद्धव, हमारी तो दशा, हमारी स्थिति ठीक वैसे ही हो गई है कि जिस प्रकार से गुड़ के संपर्क में आकर के चींटियां अपने जीवन लीला को समाप्त कर देती हैं, उसी से चिपट के हमेशा हमेशा के लिए रह जाती हैं, ठीक वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में अपने इस जीवन को हमेशा के लिए समर्पित कर चुके हैं। हमारी भी दशा उन्हीं चींटियों जैसी हो जाएगी, या कहिए कि हो चुकी है। तो यहाँ जो है गोपियां कृष्ण के साथ अपने उस प्रतिष्ठित प्रेम को, एक निष्ठ प्रेम को स्थापित करने का कार्य कर रही हैं। बेटा आइए कुछ जो है प्रश्नों को जरा आंसर देने की कोशिश करिए, जिससे ये पता चल सके कि आपने कितना जो है ग्रहण किया है। पहला प्रश्न है आपका, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है? फिर से सुन लीजिए, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न, कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है? कमल के पत्ते की क्या विशेषता बताई गई है? तीसरा प्रश्न, भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता दर्शाई गई है? बेटा इतने प्रश्नों का अगर आप जवाब पा जाओगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि आपको इस पद का आशय ज्ञात हो चुका है। शेष अगले पद अगले दिन। आज की क्लास में बेटा इतना ही। दैट्स ऑल।